हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो ओएसडी के नाम से हम जानते हैं और यंग एज ड्राइवर्स का फेवरेट टॉपिक भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आजकल सभी को जल्दी है, सभी ओवरटेक करते हैं एक गाड़ी को, एक अपनी गाड़ी से दूसरे गाड़ी को ओवरटेक करते हैं। तो ये फेवरेट टॉपिक भी हो सकता है आप लोगों का, बहुत लोगों का। समझने की कोशिश करते हैं कि ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता क्या है। ये वो मिनिमम डिस्टेंस है, जब आप एक व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हो बट एट द सेम टाइम पूरी सेफ्टी के साथ ओवरटेक कर रहे हो। इवन जो सामने से भी व्हीकल आ रहा है उसमें भी कोई भी कॉलिजन नहीं हो रहा है। मतलब आप एक गाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हो, परेशान हो गए हो और आपको ओवरटेक करना है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा राइट में आओगे, देखोगे सामने से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है और फिर आप क्या करोगे, राइट से निकल जाओगे और सामने वाली गाड़ी का भी कोई भी कोलिजन नहीं होगा। तो वो जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे होगे, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पे आप ओवरटेक कर लिए गाड़ी को, उस डिस्टेंस को आप क्या कहते हो, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहते हो। ठीक है, अब इस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के अंदर जो ड्राइवर का जो आई लेवल होता है वो रोड सरफेस से 1.2 मीटर होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का जो टॉप होता है वो भी लगभग एक ही होना चाहिए, वो मैच होना चाहिए। ठीक है, जनरली हम इसको सेंटर लाइन से ही अलाइन करते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस थ्योरेटिकली क्या होता है, हालांकि अभी हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले ये हम समझ लेते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्पीड। अब स्पीड में भी दो तीन वेराइटी है, वेरिएशन है। क्या, सबसे पहले तो क्या हो गया स्पीड। अब स्पीड में क्या है, एक तो होती है ओवरटेकिंग व्हीकल, एक होता है ओवरटेकन व्हीकल। एक तो जब आप ओवरटेक कर रहे हो, एक खुद की स्पीड होती है और एक जिस गाड़ी की स्पीड होती है उस गाड़ी की स्पीड से आप थोड़ा ज्यादा बढ़ते हो, उसकी स्पीड होती है। प्लस जो सामने से आपकी गाड़ी आ रही है उसकी भी स्पीड, अगर वो ज्यादा स्पीड में आ रही हो तो आपको रुकना पड़ेगा आपके सामने वाली गाड़ी से। आप ही थोड़ा इमेजिन करते चलना, हालांकि अभी हम डायग्राम से भी बात कर रहे होंगे। ठीक है, ये तो पहला फैक्टर था जो कि स्पीड हमने कहा। दूसरा फैक्टर होता है कि डिस्टेंस बिटवीन द ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल्स। सपोज मैं किसी भी कार के पीछे हूं और एक कोई कार है, हम दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, पता चला हम लोग आपस में इतना चिपके हुए हैं, हमें दाएं या बाएं होने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी अफेक्ट करेगा ओएसडी का। तीसरा, स्किल एंड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। क्या ड्राइवर के पास वो स्किल है कि वो जल्दी से राइट में मोड़े, सामने वाली गाड़ी को देखे और तुरंत कर ले। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोग ओवरटेक ही नहीं कर पाते हैं, अब जब नए नए वो सीख रहे होते हैं, गाड़ियां नई सीखी हुए होते हैं। तो ड्राइवर की स्किल और उसके रिएक्शन टाइम पे, वो कितना जल्दी रिएक्ट कर पा रहा है, सिचुएशन को समझ पा रहा है, सामने वाले की स्पीड को ऑब्जर्व कर पा रहा है, ये। उसके बाद एक और फैक्टर होता है रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल। आप किस रेट से आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है व्हीकल का, ओवरटेकिंग व्हीकल का आप कैसा एक्सेलरेटर बढ़ा रहे हो। बहुत बार क्या होता है कि जब लोग सीख रहे होते हैं, गाड़ी सीख रहे होते हैं या फिर सीख गए होते हैं, जब वो ओवरटेक कर रहे होते हैं ना, तो वो एक्सेलरेट नहीं करते हैं, गाड़ी को उसी स्पीड में ले जाके ओवरटेक करते हैं, फिर उनको रुकना पड़ता है, फिर वो पीछे आते हैं, फिर वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, बोला जाता है गियर डाउन करके उसको एक्सेलरेट करते हैं नॉर्मल स्पीड से, तब जाके वो कर पाते हैं। और उसके बाद एक और फैक्टर होता है ग्रेडियंट। अगर ज्यादा ग्रेडियंट है तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। आइए अब बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे और क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये मैंने क्या बनाई, एक रोड बना ली भाई। ठीक है, ये आपकी एक रोड बन गई। ठीक है, एक यहां से ट्रैफिक जाएगा और एक यहां से ट्रैफिक आ रहा होगा। ठीक है, आपने क्या किया, आपकी ये गाड़ी है, ठीक है, और एक ये गाड़ी है। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब आपने क्या देखा, ये गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है। ठीक है, अब आपको बहुत परेशानी हुई कि ये धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, तो आपने क्या किया, आपको बड़ी प्रॉब्लम हुई,
तो आप धीरे 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 आगे बढ़ते गए। फिर एक टाइम आया, थोड़ा सा आप आगे आए, ये गाड़ी आगे आ गई और ये जो आपकी गाड़ी थी वो यहां आ गई होगी, जाहिर सी बात है। तो इसको हम नाम दे देते हैं A1 नाम दे देते हैं, है ना। और ये गाड़ी आ गई यहाँ पे B। जब आप एक यहाँ पे थे तो आप ये आपको बहुत परेशान कर रहा था, तो धीरे धीरे आपकी गाड़ी यहाँ पे आ गई। और उस टाइम जब आपको ये समझ में आया कि अब आपका ये कंफर्म हो गया कि मुझे अब इसको ओवरटेक करना है, अब इसको मुझे क्या करना है, ओवरटेक करना है। तो आपने क्या किया, इस गाड़ी को यहाँ से आप जाएंगे, इस लेन में आएंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उस टाइम पे जो स्लो मूविंग व्हीकल था वो भी कहीं आगे आ गया होगा, ये कहीं यहाँ आ गया होगा, और आपकी गाड़ी कहाँ आ गई होगी, यहाँ आ गई होगी। और यहां से जो सामने से जो गाड़ी आ रही होगी वो भी कहाँ आ गई होगी, अब यहाँ आ गई होगी। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस है। सबसे पहले क्या हुआ, ये गाड़ी ये बी गाड़ी है जो कि बहुत धीरे धीरे चल रही थी, जिसके कारण से आपको परेशानी हुई। तो आप धीरे धीरे थोड़ा आगे चलते गए, आप उस टाइम पे सोचते चले कि क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा कैसे होगा। फिर जो आपने यहां से लेके जो यहां तक का टाइम आपने इन्वेस्ट किया, वो डिस्टेंस ट्रेवल की, उसमें जो भी रिएक्शन टाइम लिया, और आपने ये डिसाइड किया यहां से यहां तक आने तक में कि अब मुझे इसको ओवरटेक करना है। आप क्या किए, इसको ओवरटेक करना स्टार्ट कर दिया। और यहां से आप क्या किए, यहां से आपने यहां तक में आपने क्या कर दिया भाई, इसको ओवरटेक कर लिया। यहां तक आपने क्या कर लिया, इसको ओवरटेक कर लिया। ये हो गई आपकी क्या, D2 डिस्टेंस, जब आपने इस पॉइंट से इसको वो कर लिया। और इसके बाद ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, D3 हो जाएगी। ठीक है, अब ये तीन डिस्टेंस के समेशन को ही आप क्या बोलते हो, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, D1 प्लस D2 प्लस D3। अगर मुझे D1, D2 और D3 का फॉर्मूला मिल जाए तो मेरे लिए आसान हो जाएगा एक ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आप करेंगे, D1, D2, D3 को सॉल्व करेंगे। जब मैं D1 की बात करूंगा, D1 डिस्टेंस की मैं बात करूंगा, तो उस टाइम डिस्टेंस यानी स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे आप क्या कर रहे थे, आपके पहले यहां गाड़ी थी A और ये B गाड़ी यहां थी। जो वेलोसिटी से ये चल रही होगी, स्लो व्हीकल वेलोसिटी से B चल रही होगी, उसी वेलोसिटी से आप चल रहे होंगे। और जो वो रिएक्शन टाइम आपने यहां से आने तक यहां पे लिया, कि आपने तय कर लिया कि आपको क्या करना है, तो वो TR हो गया। तो D1 को आप क्या लिख सकते हो, D1 को आप क्या लिख सकते हो, 0.278 VB इंटू TR। ठीक है, 0.278 VB इंटू TR, ये एग्जैक्टली SSD के लैग डिस्टेंस के बराबर ही है। यहाँ पे आपने स्पीड को कैसे लिखे, स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस को कर दिया है। स्पीड VB जो कि आपने फाइंड आउट किया है, VB यानी स्लो व्हीकल की वेलोसिटी 0.278 इंटू TR। ये तो यहाँ से समझ में आ गई। जब अपन बात करेंगे D2 की, तो D2 के अंदर क्या होगा, जब ये स्लो व्हीकल है, ये स्लो व्हीकल है, D2 की जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, ये स्मॉल b और ये क्या कहलाएगा, s कहलाएगा। D2 का जो फॉर्मूला बनता है वो लगभग कैसे बनता है, b प्लस 2s। भाई ये स्लो व्हीकल यहां से लेके यहां तक जाएगा, वो डिस्टेंस कहलाएगी b, और ये जो s है ये 2s कहलाएगा। ठीक है, b वही डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस, 0.278 VB इंटू T। अब ये T जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब ये वो रिएक्शन टाइम वाला T नहीं होगा, ये वो टाइम ट्रेवल किया हुआ है जहां पे आपने अपने एक्सेलरेटर को चेंज किया है, अपने एक्सेलरेटर को चेंज किया है, प्लस 2s। अब ये T की वैल्यू क्या होगी और ये S की वैल्यू क्या होगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर मैं S की बात करूं, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.2 VB प्लस 6। ये S की वैल्यू इंपेरिकल फॉर्मूले से डायरेक्ट आएगी, जो स्लो मूविंग व्हीकल होगा उसकी वैल्यू आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर मान लीजिए ये VB नहीं दिया गया है तो आप किस तरीके से निकाल लोगे, V माइनस
16 आप कंसीडर कर लोगे। तो ये तो हो गया आपका क्या, एस की वैल्यू हो गया। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है किलोमीटर पर आवर में है या फिर मीटर पर सेकंड में। एक जगह 0.2 वीबी आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में है, अगर मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये 0.7 हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जब हम बात करते हैं टी की, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4s अपॉन ए। ये s जो कि अभी आपने फाइंड आउट किया, एक्सेलरेशन आपको दिया रहेगा कि किस एक्सेलरेशन से आपकी गाड़ी आगे बढ़ी। इस तरीके से d2 की वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जब आप बात आगे करेंगे d3 की, तो d3 क्या हो जाएगा, d3 क्या हो जाएगा, अब वहां पे इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी नई वेलोसिटी जो कि कैपिटल V होएगी, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.28 v इंटू टी जो कि आपने अभी यहां से फाइंड आउट किया है। v, अच्छा 0.28 ये कन्वर्जन है ना, ये कन्वर्जन है। ये v नई वेलोसिटी, जब आपने स्लो व्हीकल से जब आप आगे बढ़ोगे तो नई वेलोसिटी आ जाएगी, तभी आप आगे बढ़ पाए, नहीं तो वही वेलोसिटी होती तो आप उसके साथ साथ होते या फिर आप उसके पीछे होते। तो ये नई वेलोसिटी है जो कि स्लो व्हीकल वेलोसिटी से ज्यादा होती है। तो इन सभी के समेशन से आपका OSD बनता है क्या, OSD इज इक्वल टू 0.278 VB इंटू TR प्लस 0.278 VB कैपिटल T, फर्क है स्मॉल TR, ये यहां पे अब 2.5 नहीं होगा, क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं, प्लस 2s, ये d2 था, ये d1 था, d3 की वैल्यू 0.278 कैपिटल V इंटू 3, इससे मिला के आपका क्या बन जाएगा, OSD। अच्छा, अब यहाँ पे TR 2.5 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, TR क्या था, परसेप्शन, इंटेलेक्शन प्लस इमोशन प्लस वायोलेशन से मिलके बनता था SSD के टाइम पे 2.5। बट यहाँ पे कोई भी इमोशन नहीं होता ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पे, यहाँ पे आपको परवाह नहीं होती कि आप टकरा रहे हो, क्या हो रहा है, कोई फियर नहीं होता है, आपको ओवरटेक करना ही करना है। तो ये माइनस हो जाता है, जिसके कारण से ये 2.5 बिकम 2.0 सेकेंड। ये हरदम याद रखेंगे, नहीं तो बच्चे ज्यादातर कैलकुलेशन के टाइम पे यही गड़बड़ कर देते हैं, 2.5 सेकेंड की जगह 2.0 सेकेंड की जगह पे 2.5 सेकेंड को ऑप्ट कर लेते हैं और पूरा का पूरा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर जो होता है वो गलत आ जाता है। गेट जैसे एग्जाम के अंदर ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्या, ये 2 सेकेंड चाहे 2.5 सेकेंड, जब आपको पॉइंट डेसिमल के बाद भी 3 वैल्यू को सेम रखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्या बनता है बेटा, OSD बनता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की, तो D1, D2, D3 होता है टू वे ट्रैफिक के लिए। बट अगर हम हाईवे को डिवाइड करें, रोड को डिवाइड करें वन वे ट्रैफिक के अंदर, तो हमारा फॉर्मूला कितने में सीमित हो जाता है, OSD इज इक्वल टू D1 प्लस D2, क्योंकि वहां पे कोई भी ओवरटेकिंग ऑपोजिट डायरेक्शन से जब कोई व्हीकल नहीं आएगा तो वो D3 को हम कंसीडर नहीं करेंगे और हम आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये ओवरटेकिंग डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट उसके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आप ओवरटेकिंग जोन्स को भी बनाएं। अगर आप ओवरटेकिंग जोन्स नहीं बनाएंगे, हाईवे को उस हिसाब से कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, तो एक सफिशिएंट साइट डिस्टेंस नहीं मिल पाएगी ओवरटेकिंग के लिए। तो इस कारण से जो ओवरटेकिंग जोन होता है उसके लिए भी कुछ कंसिडरेशन होती है। जो मिनिमम लेंथ होती है ओवरटेकिंग जोन की, वो 3 टाइम्स होती है सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस की, अगर वो वन वे रोड है। अगर टू वे रोड हो गया तो ये D1, D2, D3 हो गया, बट D1, D2 कब होएगा, 3 टाइम्स ऑफ D1, D2, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ D1 प्लस D2 फॉर वन वे ट्रैफिक। बट वही अगर टू वे ट्रैफिक है तो 3 टाइम्स ऑफ D1 प्लस D2 प्लस D3 हो जाएगा। बट ये तो मिनिमम की बात हो गई। बट जब आप डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन की बात करते हो तो यही क्या हो जाता है, ये तो मिनिमम था। जब डिजायरेबल की बात करते हो तो 3 बिकम्स 5, मतलब 5
D1 plus D2 फॉर वन वे और 5 D1 plus D2 plus D3 फॉर टू वे ट्रैफिक। तो ये था पूरा का पूरा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई चीज आप मिस कर रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि क्या क्वेरी है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।